है। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मेरा भरोसा तुझ पर है, सब पीछा करने वालों से मुझे बचा और छुटकारा दे। तो यहाँ इस वचन को क्लेम करते हुए हम प्रार्थना कर सकते हैं कि हे परमेश्वर, मेरा भरोसा केवल तुझ पर है। मुझे दुनिया में किसी के भी न्याय का भरोसा नहीं है, क्योंकि दुनिया में कोई न्याय नहीं कर सकता। केवल तू न्यायी परमेश्वर है और तू न्याय करने वाला है। इसलिए केवल मैं तुझ पर भरोसा रखता हूं कि तू मेरा न्याय चुकाएगा। मुझे इस विपत्ति में, जो इस झूठे मुकदमे में मैं फंसा हुआ हूं, उसमें से तू मुझे निकालेगा। हे मेरे परमेश्वर, तू मुझे इसमें से छुटकारा दे। आगे लिखा है कि ऐसा ना हो कि वे मुझको शेर के समान फाड़ कर टुकड़े टुकड़े कर डालें और कोई मेरा छुड़ाने वाला ना हो। तो यहाँ पर ये प्रार्थना के भाव हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, जो हम जब इस झूठे मुकदमे में या किसी प्रकार के इस विपत्ति में फंसे हों, तब हम अपने हृदय की गहराइयों से इन वचनों को क्लेम कर सकते हैं कि हे परमेश्वर, तू न्याय चुकाने वाला है, मेरा भरोसा तुझ पर है। ऐसा ना हो कि कोई मेरा छुड़ाने वाला ना हो, मेरा न्याय करने वाला ना हो। देखिए, ये तीसरे वचन से लेकर जो 5वें वचन तक हम पढ़ते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो हमें अपनी प्रार्थनाओं में करनी है, क्योंकि हम सब जितने भी मसीह विश्वासी हैं या जितने भी मनुष्य हैं, ये जानते हैं कि हमारे साथ जो हो रहा है या ये जो मुकदमा लगा है, इसमें हम कितने खरे हैं। कई बार होता है कि हम गिल्ट होते हैं, यानी हम उसमें गलती, हमारी गलती होती है, लेकिन फिर भी हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर, हमें इस झूठे मुकदमे से छुटा। लेकिन हम, अगर कोई हमारी गलती नहीं है, तभी हम इसके विषय में प्रार्थना कर सकते हैं। यदि गलती है तो उसके लिए हम प्रायश्चित करके प्रार्थना करें कि हे परमेश्वर, ये मैंने गलती की थी, अब तू इस बार मुझे क्षमा कर और मुझे इस मुकदमे से बचा। तो इस प्रकार से भी प्रार्थना कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, तीसरे वचन से दाऊद कहते हैं, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, यदि मैंने ये किया हो, यदि मेरे हाथों से कोई कुटिल काम हुआ हो, यदि मैंने अपने मेल रखने वालों से भलाई के बदले बुराई की हो, या मैंने उनको जो बेकार में मेरे जो बैरी हों उन्हें लूटा हो, यानी कि जिन्होंने मेरा कभी कोई बुरा ना किया हो, उनके साथ मैंने कभी बुरा किया हो, और मेरे प्राण को भूमि पे, और मेरे प्राण को, माफ कीजिएगा, आगे लिखा है, तो शत्रु मेरे प्राण का पीछा करके मुझे आ पकड़ो और मेरे प्राण को भूमि पर रौंदे और मेरी महिमा को मिट्टी में मिला दे। तो यहाँ पर दाऊद कह रहे हैं कि हे परमेश्वर, तू अपना न्याय करना। यदि मैंने कोई गलती की है तो फिर ये जो दूसरा व्यक्ति मुझ पर जो प्रबल हुआ है, ये मुझ पर हावी हो जाए और ये ही जीते और मैं उसमें ना जीत पाऊं। तो ये जरूरी है कि जब हम प्रार्थना करें तो इस बात के लिए भी हम ध्यान रखें कि यदि हमने कोई गलत किया है, कई बार ऐसा होता है कि हम लोग केवल अपना ही भला सोचते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि हम अपना ही न्याय नहीं कर पाते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, कई बार हम ये कहते हैं ना कि अरे मेरी तो कोई गलती नहीं भाई, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। लेकिन हो सकता है कि हमने गलत किया हो, तो वचन से अपने आप को काटे छाटे कि कहीं मैंने कोई गलती तो नहीं की है, ये जो मुझ पर ये विपत्ति या ये मैं जो न्याय की प्रक्रिया में फंसा हूँ या किसी मुकदमे में फंसा हूँ, कहीं ये मेरा ही कोई दोष तो नहीं है। तो जरूरी है कि इस बात में भी हम अपने आप को छांट करके परमेश्वर से प्रार्थना करें। आगे दाऊद कहते हैं, हे यहोवा, अपने क्रोध में उठ, क्रोध से भरे मेरे सताने वालों के विरुद्ध तू खड़ा हो जा। मेरे लिए जाग, तूने न्याय की आज्ञा दी है। देश देश के लोगों की मंडली तेरे चारों ओर है और तू उनके ऊपर से होकर ऊंचे स्थानों पर लौट जा। यहोवा जाति जाति का न्याय करता है। यहोवा मेरे धर्म और खराई के अनुसार मेरा न्याय चुका दे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, किसी भी प्रार्थना को करने से पहले हमें अपनी खराई को भी देखना है। यहाँ पर जो भजन है वो इस बात को क्लेम कर रहा है कि हे परमेश्वर, तू जाति जाति का न्याय करता है, मेरे धर्म और खराई के अनुसार मेरा न्याय चुका। मेरा जो न्याय है वो मेरे धर्म और खराई के अनुसार मेरा न्याय चुका। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये जो प्रार्थना है, इस धरती के मुकदमे के लिए भी हम प्रार्थना कर सकते हैं और आत्मिक मुकदमे के लिए भी हम प्रार्थना कर सकते हैं। आत्मिक मुकदमा क्या? जो हम न्याय की प्रक्रिया में जाएंगे, जो हमने बहुत सारी गलतियां हमने अपने जीवन में की हैं, उसके लिए भी हम इसको प्रार्थना कर सकते हैं कि हे परमेश्वर, तू मेरे धर्म और खराई के अनुसार मेरा न्याय चुका दे। आगे देखिए 9वें वचन में लिखा है, भला हो कि दुष्टों की बुराई का अंत हो जाए, परंतु धर्म को तू स्थिर कर, क्योंकि धर्मी परमेश्वर मन और मर्म का ज्ञाता है। तो बड़े ही ध्यान से इस वचन को हमें देखना है। यहाँ पर जो वचन है ये कह रहा है कि तू दुष्ट की बुराई का अंत कर। तू दुष्ट का अंत मत कर, दुष्ट की बुराई का अंत कर, क्योंकि तू धर्म को स्थिर करता है। किसी मनुष्य को भी तू जब ही स्थिर करता है जब वो धर्म का पालन करता है। तू किसी मनुष्य की रक्षा नहीं करता, तू अपने धर्म की और अपनी बातों की रक्षा करता है, और तू किसी दुष्ट को बुराई नहीं देता, बल्कि उसकी बुराई को तू दूर करना चाहता है। तो हमें इस प्रकार से ही प्रार्थना करनी है। और यहाँ लिखा है कि क्योंकि धर्मी परमेश्वर मन और मर्म का ज्ञाता है, यानी कि जो असल मायने में यहाँ जो लिखा है कि परमेश्वर मनों को जांचने वाला है।
कौन जांचने वाला है? परमेश्वर मनों को जांचने वाला है। कोई मनुष्य किसी का न्याय कैसे कर सकता है? क्योंकि वो उसके मन को नहीं जानता, लेकिन परमेश्वर मनुष्यों के मन को जांचता है। परमेश्वर के मनों को जानता है कि उनके मनों में क्या व्यथा है, उनके मनों में क्या चल रहा है। तो यहाँ पर जो ये वचन है, आप इसको स्पेशली तौर पर कहीं नोट भी कर सकते हैं। कहीं आपको इस वचन की जरूरत पड़े कि कहाँ ये लिखा है कि परमेश्वर मनों को जांचने वाला है, तो ये वचन यहाँ 7वें अध्याय 9वें वचन में पाया जाता है। आगे लिखा है, मेरी ढाल परमेश्वर के हाथ में है, वह सीधे मन वालों को बचाता है। परमेश्वर धर्मी और न्यायी है, वरन ऐसा ईश्वर है जो प्रतिदिन क्रोध करता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर को धर्मी और न्यायी कहकर के उसकी महिमा की गई है, और परमेश्वर प्रतिदिन क्रोध करता है। ये सही है मेरे प्यारे भाई बहनों। परमेश्वर जो है विलंब से क्रोध तो करता है, लेकिन वो प्रतिदिन क्रोध करता है, झुंझलाता है ऐसे लोगों पर जो उसके रास्ते पर नहीं चलते हैं, जिससे उसने अपने स्वरूप में रचा है। जब उसकी वो उसके विरोध में कार्य करते हैं, तब परमेश्वर क्रोध में आता है। लेकिन वो अपने क्रोध के क्या करता है? वो विलंब से क्रोध करने वाला है। तो आगे लिखा है, यदि मनुष्य ना फिरे तो वह अपनी तलवार पर सान चढ़ाएगा, वह अपने धनुष चढ़ाकर तीर सधान चुका है, और उस मनुष्य के लिए उसने मृत्यु के हथियार तैयार कर लिए हैं। वह अपने तीरों को अग्नि बाण बनाता है। देख, दुष्ट को अनर्थ काम की पीड़ाएं तो हो रही हैं, उसको उत्पात का गर्भ है, और उससे झूठ का जन्म हुआ है। उसने गड्ढा खोदकर उसे गहरा किया, और जो कोई खाई उसने बनाई थी वह उसमें आप गिरा। उसका उत्पात पलटकर उसी के सिर पर पड़ेगा, उसका उपद्रव उसी के माथे पर पड़ेगा। मैं यहोवा के धर्म के अनुसार उसका धन्यवाद करूंगा, और परम प्रधान यहोवा के नाम का भजन गाऊंगा। आमीन। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि यदि हम कोई प्रार्थना कर रहे हैं, यदि हम अपने मुकदमे के लिए भी प्रार्थना कर रहे हैं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, यदि हम गलत होंगे तो वो बात का पलटा हमारे ही सर पड़ेगा। हमने यदि उपद्रव करा होगा तो हमारे ही माथे पर पड़ेगा। तो न्याय के लिए भी जब हम प्रार्थना कर रहे हैं, तो सही मायने में हम न्याय के हकदार होने चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि हम ही अंधेर करने वाले हैं और हम परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे परमेश्वर, तू हमारा न्याय चुका। तो परमेश्वर तो न्यायी है, वो ये नहीं देखेगा कि मैंने प्रार्थना की थी तो वो मेरी तरफ से जो है उस मुकदमे को लड़ेगा। नहीं, परमेश्वर उसकी तरफ से नहीं खड़ा होता है जो अनर्थ करने वाला होता है या जो अन्याय करने वाला होता है। तो इस बात का बहुत हमें ध्यान रखना है। हमें अपने जीवन में उन्हीं प्रार्थनाओं को परमेश्वर के चरणों में अर्पित करना है जो प्रार्थनाएं सच्चे न्याय की हैं, क्योंकि वो मनों को जांचता है, वो मन को जांच रहा है, हम नहीं जांच रहे हैं। हम कभी कभी किसी के लिए अपने मन से बुरी बातें निकाल देना कि ये परमेश्वर उसके साथ ये हो गया, ये परमेश्वर उसके साथ ये हो गया, और हम देखते हैं कि उल्टा वो उसी आदमी के साथ हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो तो अपने आप को धर्मी समझ रहा है, सही समझ रहा है कि नहीं मैं तो सही हूं, ये व्यक्ति गलत है। लेकिन परमेश्वर तो मन को जांचने वाला है ना। अभी हमने पढ़ा कि परमेश्वर तो मन का मर्म जानता है। तो परमेश्वर तो जानता है, तो वो फिर उसी के अनुसार न्याय चुकाएगा, क्योंकि वो सच्चा न्याय करने वाला है, और उसका उत्पात उसी के माथे पर आ पड़ेगा। उसका जो उसने गड्ढा खोदा है वो और गहरा करेगा, और वो उसके लिए खाई बन जाएगी कि वो उसमें अपने आप गिर पड़ेगा। तो जो उत्पात करता है वो इस बात को ध्यान रखे, जो प्रार्थना करता है इस बात को ध्यान रखे कि कहीं ऐसा ना हो कि हम न्याय के लिए दुहाई तो दे रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हमने ही उत्पात किया है, हमने ही गलती की है, तो परमेश्वर पलटा उल्टा हमें ही दे देगा, उस उत्पात को हमारे ही माथे पर डाल दे देगा, या हमारे ऊपर ही विपत्ति को बढ़ा देगा।